वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2006 में रिलीज हुई एक बढ़िया सी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है जस्ट माई लक। एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से दुख नाम की चीज को कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, क्योंकि उसकी अब तक की लाइफ में खुशकिस्मती हर मोड़ पे उसके कदम चूमती है। मतलब वो कभी किसी से परेशान ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके साथ है उसका गुड लक। दूसरी ओर है एक लड़का जो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी तरह का प्रयास कर ले, प्रॉब्लम में ना पड़ूं हर बार वो ये सोचता है, लेकिन हर बार दोस्तों उसकी बुरी किस्मत उसको ले डूबती है। मतलब भूल कर भी उसे किसी चीज में सफलता नहीं मिलती। एक और सबसे लकी लड़की तो दूसरी ओर सबसे अनलकी लड़का। ऐसे में अगर इन दोनों की किस्मतों की अदला बदली हो जाए तो कैसा रहेगा। बड़ा मजा आएगा ना देखने में। आइए, स्वागत है आप सभी का। कहानी की शुरुआत में मूवी की हीरोइन एश्ले को दिखाते हैं, जो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। अब उसे ऑफिस जाना है दोस्तों। बाहर तो काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश हो रही है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि बारिश तो नहीं रुकेगी, आज तो आपका बाहर जाना मुश्किल है। लेकिन एश्ले 2 कदम आगे क्या रखती है, अचानक से धूप तेज हो जाती है। मतलब जो धूप थी नहीं वो तेज हो जाती है। आसमान एकदम साफ और लगता है जैसे यहाँ पे बारिश हुई नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड की कुछ समझ में नहीं आता और एक कैब अपने आप आकर एश्ले के सामने रुक जाता है और उसमें चढ़ने से पहले एश्ले के शूज में $1 चिपक जाता है। उसे लेकर वो कैब में बैठती है और मस्त निकल जाती है काम पे। तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि वाह यार, कितनी लकी है ये लड़की। दोस्तों, एश्ले कैब ड्राइवर से कहती है कि भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाओ ना, आज मेरी मीटिंग है, मुझे 10 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंचना है। ड्राइवर कहता है कि न्यूयॉर्क ट्रैफिक में ये इम्पॉसिबल है, 10 मिनट में कैसे पहुंचोगे। लेकिन दोस्तों आगे जाकर पता चलता है कि सड़क खाली और ट्रैफिक सिग्नल जैसे इनकी कार को देखकर तुरंत ग्रीन हो जाता है। मतलब इतनी बढ़िया लक यार। ड्राइवर भी हैरान हो जाता है कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे भारी भरकम ट्रैफिक था, ये अचानक क्या काया पलट गई। खैर, एश्ले 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाती है और उसे अपना मेकअप ठीक करना होता है। लेकिन तभी कोई आईना ले जा रहा होता है, जिसको देखकर वो अपना बिल्कुल सब कुछ ठीक कर लेती है। ऑफिस बिल्डिंग में दोस्तों ठीक उसके आते ही लिफ्ट खुलती है, लेकिन अंदर भीड़ होती है। अब इससे पहले कि एश्ले परेशान हो जाए, ठीक उसी वक्त पर एक और लिफ्ट आ जाती है और फिर वो आराम से अंदर चली जाती है। मतलब देखा आपने, इस तरह उसे किसी भी तकलीफ का सामना करना ही नहीं पड़ता। उसका गुड लक उसको हमेशा 2 कदम आगे रहकर हेल्प करता है। और तभी लिफ्ट में एक हैंडसम सा लड़का चढ़ता है। वाह यार, दिन हो तो ऐसा। ऑफिस फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते वो लड़का, जिसका नाम डेविड है, वो एश्ले को डेट के लिए बुला लेता है। एश्ले उसका कार्ड भी ले लेती है और कहती है जरूर आऊंगी। एश्ले का हर दिन इतना बढ़िया जाता है दोस्तों, उसे कोई चीज मंगाने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब मैं एश्ले के काम की बात करूं तो वो बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी में काम करती है। ऑफिस में एश्ले की 2 फ्रेंड्स हैं। पिंक टॉप वाली लड़की का नाम है मैगी, इसको हम मैग कहेंगे, और दूसरी का नाम है डायना। मैग तो एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग राइटर और सिंगर है। वो स्टेज सिंगर बनने का बहुत ही अच्छा मौका ढूंढ रही है। और पता है, लिफ्ट में जिस लड़के ने एश्ले को डेट के लिए बुलाया था, एश्ले उसका कार्ड अपनी फ्रेंड्स को दिखाती है तो दोनों चौंक जाती है और कहती है कि ये तो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इकलौता बेटा डेविड है। यार सच में यार, मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही लकी हो यार, तुम्हें कैसे मिल जाता है ये सब कुछ इतनी आसानी से। फिर एश्ले किसी मीटिंग के लिए चली जाती है। अब यहाँ से दोस्तों अपने हीरो जैक को दिखाते हैं, जिसकी लाइफ एश्ले की लाइफ का एकदम उल्टा है। एश्ले अगर दुनिया की सबसे लकी लड़की है तो जैक सबसे अनलकी लड़का। वो एक जेनेटर है, यानी साफ सफाई का काम करता है, लेकिन उसका सपना है कि एक टॉप म्यूजिक बैंड का मैनेजर बनना। फिलहाल वो एक छोटे मोटे बैंड के लिए काम करता है वैसे, जहां उसको तनख्वाह तक नहीं दी जाती। वो अपने बैंड का सीडी किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को देने के लिए जा रहा होता है कि तभी एक कार कीचड़ का पानी उस पर गिरा देती है। मतलब कार बड़ी तेजी से जाती है और पानी उस पर गिर जाता है। लो, देखा आपने इसकी दिन की शुरुआत कैसे हुई। कुछ ही दूर पर दोस्तों एक आदमी अपने डॉग को ले जा रहा होता है। असल में वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है और जैक उसी को अपने बैंड का सीडी देने के लिए आया हुआ है, ताकि उसे सुनकर वो आदमी जैक के बैंड को चांस दे दे। अब जैक एक कदम आगे रखता तो सड़क पे जमा पानी पैर में रख देता दोस्तों। पानी में उसको एक कॉइन दिखता। जैक उसको उठाने के लिए झुकता तो उसका पैंट फट जाता। देखा, फूटी किस्मत। यही सोचकर जैक जैसे तैसे उस म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास भागता है। एक हाथ में सीडी तो दूसरी हाथ में उसने पैंट पकड़ के रखा होता है ताकि वो उतर ना जाए। प्रोड्यूसर का डॉग पार्क में शौच कर देता है दोस्तों। दूर से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर, अपने कुत्ते का ये गंदा ना खुद साफ कर लीजिएगा। और तब वो प्रोड्यूसर अपने पॉकेट से करेंसी नोटों का गट्ठा निकालता है और उसमें से एक नोट से वो शौच उठाता है और उसे कचड़े के डिब्बे में डाल देता है। मतलब इतना अमीर आदमी है दोस्तों ये। जैक उसके पीछे भागा चला जा रहा होता है और तब वो कचड़े के डिब्बे में करेंसी नोट देखता है। अरे कौन गधा कहता है कि मैं लकी नहीं हूँ, अरे ये है मेरा लक। ये सोचकर जैक उस नोट को उठाकर पॉकेट में रख लेता है। लेकिन फिर असलियत जानकर जैक अपनी किस्मत को फिर कोसते हुए उस नोट को पानी में धो लेता है, क्योंकि उस पे तो माल लगा हुआ था। लेकिन इस बीच प्रोड्यूसर जो दूर जा चुका था वो अपने आप में ही बिजी होता है। तो जैक जल्दी से उठकर फिर उसका पीछा करने वाला होता है कि तेजी से आती हुई एक लड़की उससे टकरा जाती है।
दोनों नीचे गिर जाते हैं और जैक का पैंट जो पहले से ढीला था वो उतर जाता है दोस्तों। वो लड़की चिल्लाती कि बचाओ बचाओ, ये मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्या सोच है इस आदमी की। फिर क्या था, लोग जमा हो जाते हैं और ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता है। बेचारा जैक एक हाथ में सीढ़ी और दूसरे में पैंट को पकड़े हुए जान बचाकर वहां से तुरंत भाग जाता है। लेकिन क्या है यार, पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो प्रोड्यूसर को आवाज देता है कि सर ये सीढ़ी ले लीजिए, कहकर वो सीढ़ी उसकी ओर फेंकता है, लेकिन प्रोड्यूसर की कार उस पे चढ़कर निकल जाती है। अब जैक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर प्लीज मुझे स्टेशन नंबर 36 ले जाइए, वहां मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब किस्मत का मारा जैक अक्सर किसी न किसी चीज के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट चुका है और इसीलिए वहां के लोगों को वो जानता है। दूसरी ओर एशले मीटिंग के लिए जाती है, लेकिन मीटिंग हॉल एकदम खाली होता है। फिर पता चलता है कि एशले की बॉस पैगी और दूसरे लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं। मेंटेनेंस टीम उनको निकालने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन इस बीच वो प्रोड्यूसर आ जाता है जिसके साथ इनकी मीटिंग होनी थी। वो एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनसे मिलने आया होता है। तो एशले कुछ देर उसे बातों में उलझा के रखती है और सोचती है कि कुछ ही देर में पैगी और उसकी टीम आ जाएंगे और फिर प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन दिक्कत तो यह है कि लिफ्ट ठीक ही नहीं होती और एशले जैसे तैसे पैगी के सिस्टम से प्रेजेंटेशन दे देती है। हालांकि उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती। बहुत देर बाद पैगी और बाकी लोग लिफ्ट से बचकर निकल आते हैं। पैगी तो परेशान हो जाती क्योंकि उसको लगता है कि क्लाइंट यानी कि वो प्रोड्यूसर बड़ा गुस्सा हो गया होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, वो कहता है कि एशले ने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया मुझे, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारी कंपनी को ही दूंगा। और हाँ, एक और चीज है, एशले ने एक पार्टी देने का भी वादा किया है कंपनी की तरफ से। मैं आप सबसे उस पार्टी में मिलूंगा और वहाँ पे हमारी डील साइन होगी। ये कहकर प्रोड्यूसर चला जाता है। अब यहाँ पर एशले तो डरती है कि कहीं पैगी मुझे डांट न दे, क्योंकि एशले ने बिना पैगी से पूछे उसको ये पार्टी वाला वो ऑफर दे दिया कि पार्टी में करेंगे सारी डील। लेकिन पैगी बड़ी खुश होती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा असाइनमेंट है और इससे कंपनी को बहुत मुनाफा होगा। एशले की बहुत तारीफ की जाती है यहाँ पे। इतना ही नहीं दोस्तों, एशले को प्रमोशन भी दिया जाता है और पैगी कहती है कि तुम्हें कंपनी की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। और यहाँ पर एशले की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। दूसरी ओर जैक थका हारा घर लौटता है। उसकी एक कजन है जो अपनी दादी के साथ पड़ोस में रहती है। जैक अक्सर उसके लिए बर्गर खरीद लाता है और तब दादी जैक से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, तुम अपनी कजन को संभाल लेना जरा। दूसरी ओर एशले को डेट पे पहनकर जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस चाहिए होता है। मैग और डायना कहती हैं कि यार हमें पैगी के लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो हमें भी डेट पे जाने नहीं देती, जलती है। और तब एशले का पड़ोसी एंटनी आता है और एशले को एक ड्रेस देके कहता है कि ये तुम्हारे लिए कोई दे गया था, पता नहीं कौन, तुम घर पे नहीं थी तो वो मुझे दे गया। एशले कहती है कि आप एक ब्लाइंड डेट पे जाना पसंद करोगे, मेरी बॉस पैगी को एक बॉयफ्रेंड चाहिए, वैसे मेरी बॉस बहुत ही खूबसूरत है। एंटनी कहता है ओके जरूर आऊंगा, वैसे मैं आज भी एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ, कहकर वो निकल जाता है। फिर एशले उस ड्रेस को देखती है तो उसके कवर पे लिखा होता है फॉर सारा पाकर। सारा पाकर इस अपार्टमेंट में रहने वाली एक एक्टर है दोस्तों, मतलब ये पक्का उसके लिए आया होगा और एंटनी ने इसको गलती से एशले को दे दिया। तो मैग और डायना कहती है कि कोई बात नहीं यार, तुम इसको पहनकर डेट पे जाओ, मजे करो, फिर लौट कर आओगी तो दे देना सारा को, कह देना गलती से हमारे घर में डिलीवर हो गया था और हम घर पे नहीं थे। एशले भी उस ड्रेस को पहनकर डेविड के साथ डेट पे चली जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वो एशले को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में डेट पे लेके जाता है। दूसरी ओर जैक और उसके बैंड को दोस्तों एक जगह परफॉर्म करने का चांस मिलता है। परफॉर्मेंस काफी अच्छा जा रहा होता है, लेकिन तब जैक एक्साइटमेंट में पीछे की तरफ गिर जाता है और कई वायर्स उखाड़ दिए जाते हैं। इनके परफॉर्मेंस में लग जाती है आग। बस फिर से बुरी किस्मत का खेल, और ये सब कुछ क्योंकि जैक की वजह से हुआ, इसीलिए वो बैंड जैक को काम से निकाल देता है। जैक बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, मैं तुम्हारा म्यूजिक सीडी उस प्रोड्यूसर को देकर कैसे भी ऑडिशन का इंतजाम कर दूंगा, मुझे नौकरी से मत निकालो प्लीज। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, देखते हैं इस बार तुम कर पाते हो कि नहीं। वहाँ एशले अपनी फ्रेंड्स को अपने डेट के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम दुनिया की सबसे लकी लड़की हो यार, पर एशले कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो टेस्ट करते हैं। फिर वो पास ही की दुकान से स्क्रैच कार्ड खरीद कर एशले को देती है और एशले उसे स्क्रैच करती है तो उसे $5 का प्राइज मिलता है। वो कहती देखा, इसी को तो लक कहते हैं। अगले सीन में दोस्तों वो पार्टी होती है जिसमें एशले ने अपने पड़ोसी एंटनी को बुलाया होता है ताकि उसकी और पैगी की डेटिंग हो सके बढ़िया तरीके से। और पैगी को देखते ही वो एंटनी इम्प्रेस हो जाता है और उससे मिलने भी चला जाता है। इसी बीच जैक यहाँ उस प्रोड्यूसर से चांस मांगने के लिए पार्टी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। फिर भी वो पार्टी वेन्यू के चक्कर लगा रहा होता है कि कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा मुझे। पार्टी में भविष्यवाणी बताने के लिए एक टैरो रीडर को भी बुलाया गया होता है, तो उससे वो अपनी शादी तक की बातें पूछने लग जाते हैं और एशले टैरो रीडर से अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती है। तो वो एक कार्ड निकालती है और एशले से कहती है कि बचपन से तुम बहुत ही लकी रही हो, राइट है ना। एशले कहती है हाँ। फिर वो दूसरा कार्ड निकालती और इस बार वो कहती है कि ये लक ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, सावधान रहना। पर यहाँ पर एशले उसकी बात को बीच में ही काटकर मेहमानों से मिलने चली जाती है।
इसी बीच जैक पीछे के रास्ते से अंदर आ जाता है। पार्टी में कुछ मेल डांसर्स आए होते हैं, तो जैक सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं पार्टी में आया हुआ डांसर हूँ, इसीलिए वो उसको अंदर अलाउ कर देते हैं। फिर जैक डांसर्स का कॉस्ट्यूम पहनकर एक मास्क भी पहन लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों सभी ने कोई ना कोई मास्क पहना होता है और वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते। इस बीच वो प्रोड्यूसर को देखकर स्टेज से उतर आता है और उसके पीछे भागता है तुरंत, लेकिन तब वो एश्ले को देखता है और अपना काम भूलकर बस एश्ले के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, क्योंकि एश्ले उसे बहुत ही खूबसूरत लगती है। हालांकि उसने भी मास्क पहना हुआ है। वो एश्ले को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है और वो भी मान जाती है। दोनों डांस करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। ये देखकर टैरो रीडर एक कार्ड निकालती है जिस पे लिखा होता है फेट, FATE। तभी जैक को होश आता है कि मुझे तो प्रोड्यूसर से मिलना था यार, मैं क्या कर रहा हूँ। वो एश्ले से कहता है कि मेरा यहीं पे इंतजार करना अभी आया, कहकर वो प्रोड्यूसर के पीछे भागता है जो कि बाहर सड़क पे खड़ा होता है। अब जैक यहाँ पर उसको अपने बैंड के बारे में बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो जैक की बातों पे ध्यान ही नहीं देता और तभी वहां पर एक ट्रक कार से टकरा जाता है और होता यह है उस इम्पैक्ट से कार प्रोड्यूसर की ओर तेजी से आती है, पर ऐन वक्त पर जैक प्रोड्यूसर को बचा लेता है, लेकिन खुद गाड़ी से टक्कर खाकर गिर जाता है। अब सभी घबरा जाते हैं कि ये तो जैक को दिक्कत हो गई, मर गया ये तो। लेकिन पता है दोस्तों, उसे खरोंच तक नहीं आती और ये लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद जैक को चोट नहीं लगी। सभी हैरान होते हैं। प्रोड्यूसर कहता है कि भाई तुम ठीक हो ना, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ यार, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो जैक तुरंत अपने बैंड और उसके म्यूजिक CD के बारे में बताता है और उसे CD देकर कहता है कि सर इसको एक बार सुनिए आप प्लीज, आपको जरूर पसंद आएगा, हमें बस एक चांस चाहिए। प्रोड्यूसर कहता है कि तुम कल अपने बैंड के साथ मेरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाओ, वहां बात करेंगे। इसी बीच क्या होता है, पार्टी में एश्ले की फ्रेंड्स पूछती कि वो लड़का कौन था जिससे तुम इतना हंस कस के बातें कर रही थी और किस कर रही थी। पता नहीं यार, लेकिन मैं उसकी ओर न जाने क्यों बहुत ही अट्रैक्ट हो गई, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती। और तभी एश्ले के शूज का हील टूट जाता है। उसको देखने के लिए वो झुकती है तो उसका ड्रेस फट जाता है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ से बैड लक शुरू हो गया एश्ले का और एश्ले की लाइफ में पहली बार इस तरह की नेगेटिव चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि एश्ले का गुड लक अब उसके पास नहीं बल्कि जैक को मिल गया। बदले में जैक का बैड लक एश्ले को मिल गया और शायद इसी बात की वार्निंग दी थी टैरो रीडर ने। अचानक पार्टी में पुलिस आ जाती है। वो एंटनी और पैगी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और फिर पता चलता है कि एंटनी असल में एक सेक्स वर्कर है। पैगी तो एश्ले की ओर इशारा कर देती कि मैं कुछ नहीं जानती, इसे तो एश्ले यहाँ पे लेके आई थी, इसीलिए अब एश्ले को भी पुलिस पकड़ के लेके जाती है। तीनों को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। एश्ले एंटनी को पूछती है क्या तुम सच में सेक्स वर्कर हो। वो कहता है हाँ, मैं तो रोज एक नई क्लाइंट को खुश करने जाता हूँ, क्या तुम जानती नहीं थी। एश्ले तो हंस पड़ती कि अच्छा तो ये सब तुम्हारी सेटिंग है, तुम प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ, अरे मत करो यार। उसकी बातों से पुलिस को और गुस्सा आ जाता है। अब उनको पता चलता है कि पैगी का इस मामले से कोई भी वास्ता नहीं है और वो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ एश्ले पैगी से माफी मांगती है, कहती मैं खुद नहीं जानती थी कि ये सच में सेक्स वर्कर है। पर पैगी कहती माफी तो दूर, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल रही हूँ, समझे। और यहाँ पर एश्ले की कुछ समझ नहीं आता क्योंकि लाइफ में पहली बार उसके साथ एक ही दिन में इतना कुछ गलत हो रहा है। और वहाँ जैक को देखिए दोस्तों, वो एक बैंड प्रोड्यूसर के सामने परफॉर्म करता है और वो इम्प्रेस होकर इनको चांस देने का फैसला कर लेता है। जैक को एक बहुत ही बड़ी रकम भी मिलती है और एक नया अपार्टमेंट भी मिल जाता है। ऊपर से प्रोड्यूसर उसको एक असिस्टेंट भी देता है और जैक बहुत ही खुश क्योंकि एक ही दिन में उसकी लाइफ में इतना कुछ बदल गया और उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, बताओ। दूसरी ओर एश्ले के साथ वहाँ सब कुछ बुरा हो रहा होता है, मतलब जैसा पहले जैक के साथ होता था। सड़क पे गाड़ियां उसके ऊपर गंदा पानी उछाल के जाती हैं। वो तेज धूप में बाहर निकलती है लेकिन उसके बाहर कदम रखते ही बारिश शुरू। वो घर आती है तो पाइप लीकेज की वजह से पूरे घर में तोड़फोड़ चल रही होती है। घर का सत्यानाश हो जाता है, हर जगह पानी बह रहा होता है। सिर्फ एक दो चीजें बचती हैं जिन्हें बॉक्स में समेटकर उसके हाथ में दे दिया जाता है। एश्ले बॉक्स लेकर लिफ्ट में जाती है तो बॉक्स नीचे से खुल जाता है और सारी चीजें गिर जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के घर पहुंचती है और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती है कि यार मेरे साथ तो अन्याय हो गया। उन्हें मतलब उसकी फ्रेंड्स को विश्वास ही नहीं होता कि एश्ले के साथ इतना बुरा हो भी सकता है, क्योंकि आज तक तो एश्ले के साथ सारी चीजें अच्छी हुई ना। खैर उनके घर में एक बिल्ली होती है जिसको देखकर एश्ले डर जाती है। फिर वो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करती है कि बदकिस्मती से दोस्तों उसके बाल उसमें फंस जाते हैं और बालों को छुड़ाने की कोशिश में हेयर ड्रायर आईने में लग जाता है। आईना टूट जाता है यार, बताओ। हेयर ड्रायर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो भी टूट जाता है, मतलब खराब हो जाता है और उसे बाथटब में गिरा देती है वो, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसके फ्लैट का बल्कि पूरे एरिया का पावर शट डाउन हो जाता है। एश्ले फिर अंधेरे में बैठकर बड़बड़ाती है कि उस पार्टी के बाद सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, क्या हो गया। डायना कहती फिक्र मत करो, शायद अचानक तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है। और किस्मत के नाम से एश्ले को याद आता है कि हाँ, पार्टी में उस टैरो रीडर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, जरूर उसी ने मेरा गुड लक अपने पास ले लिया है। ये सोचकर एश्ले तुरंत टैरो रीडर के पास जाती है और कहती है मुझे मेरा गुड लक वापस कर दो प्लीज, तुम्ही ने चुराया ना वो।
पर वो कहती कैसी बातें कर रहे हो, मैंने नहीं चुराया। अरे तुमने नहीं चुराया तो फिर मेरा गुड लक कहाँ गया? पार्टी के बाद मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। तो टैरो रीडर कहती है उस दिन मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, लेकिन तुम मेरी बात काट कर चली गई। अच्छे से याद करो कि उस दिन तुमने क्या क्या किया था। तो वो कहती है उस दिन हाँ मैं एक लड़के से मिली, उसके साथ मैं डांस करने लगी और फिर मैंने उसे किस किया था। ओह किस किया, कहीं उसी किस की वजह से मेरा गुड लक उसके पास तो नहीं चला गया और सड़ा सा बैड लक मुझे मिल गया। टैरो रीडर कहती है कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। एशले पूछती तो मुझे अपना गुड लक वापस चाहिए, क्या करूं? तो टैरो रीडर कहती है कि उस लड़के को ढूंढो जिसे तुमने किस किया था, उसे दोबारा किस करो और तुम्हें तुम्हारा गुड लक वापस मिल जाएगा। लेकिन एशले ना तो उसका नाम जानती है, ना ही उसे एशले ने देखा, लेकिन वो डांसर्स के कॉस्ट्यूम में था। तो उस दिन पार्टी में 20 मेल डांसर्स आए हुए थे। एशले उन सारे डांसर्स की फोटोज और लिस्ट निकालती है। तो एशले पहले डांसर से मिलने जाती है तो पता चलता है कि आज तो उसकी शादी हो रही है। लेकिन एशले जरा भी देर नहीं करती, जल्दी से जाकर उसे किस कर देती कि शायद पार्टी में मैंने इसी को किस किया हो। फिर क्या था, नहीं दुल्हन को गुस्सा आ जाता है और वो दूल्हे को पीटने लग जाती है कि क्या है ये। इस तरह उस बेचारे की लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, वो भी एशले की वजह से। और एशले सीधे जाकर स्क्रैच कार्ड खरीदती है। अगर उसमें प्राइज निकला तो इसका मतलब होगा एशले का गुड लक लौट आया, लेकिन प्राइज नहीं निकलता तो एशले उन 20 डांसर्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें किस करने लगती है और हर बार एक स्क्रैच कार्ड खरीद कर चेक करती है कि गुड लक वापस आया कि नहीं। अब तक उसने 19 डांसर्स को किस कर लिया है दोस्तों, लेकिन आखिरी डांसर उसे नहीं मिलता। एशले को लगता है कि जरूर मैंने उस लास्ट डांसर को ही किस किया होगा और वही मेरा गुड लक लेकर चला गया। खैर अब तीनों घर आ जाती है और तब डेविड का वॉइस मैसेज आता है। उसने फिर एशले को अपनी पार्टी में बुलाया होता है, पर एशले का तो मूड ही नहीं है, मूड तो खराब हो रखा है। मैग कहती है ये गुड लक बैड लक चिंता छोड़ो और डेविड के साथ डेट पे जाओ, मजा आएगा। एशले भी उसकी बात मान जाती है और डेट पे जाने के लिए अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही होती है कि तभी उसका एक लेंस बिल्ली के टॉयलेट बॉक्स में गिर जाता है। एशले जल्दी में उसको बिना साफ की आंख में लगा लेती है तो झट से उसकी आंख एलर्जी से लाल हो जाती है। और फिर क्या था, एक आंख में पट्टी लगा कर जाती है वो डेविड की पार्टी में। अब उसकी हालत देखकर गार्ड्स तो उसको अंदर अलाउ करते ही नहीं, लेकिन डेविड उसको देख लेता है और फिर उसको अंदर लेके आता है। वहाँ गीली मिट्टी से कोई चीज बना के रखी होती है। एशले पूछती ये क्या है, देखने में तो हाथी का गोबर लग रहा है। पर डेविड कहता है लगता है तुम्हें कला की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। असल में दोस्तों इस कला को बनाया है डेविड की माँ ने और खास बात यह है कि वो पीछे खड़ी एशले की बातें सुन रही होती है। और जब एशले को सच पता चलता है तो वो डेविड की माँ से माफी मांगती है और उनका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि आप तो बहुत ही यंग है, यकीन ही नहीं होता कि आप डेविड की माँ है। और तभी वहाँ पर एक वेटर आता है। ये वही 20वां डांसर है दोस्तों जो कि उस दिन पार्टी में डांस करने आया था। और एशले ठान लेती है कि आज इसको छोड़ूंगी नहीं, इसे कैसे भी किस करके मुझे अपना गुड लक वापस चाहिए। तो वो बाथरूम में जाने के बहाने उस वेटर के पीछे जाती है और एक जगह पे उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। वो तो घबरा जाता है कि अरे आप क्या कर रही है, मुझे फंसाओगी क्या। इतने में सारे मेहमान उसकी आवाजें सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं। तो एशले झट से उसकी छाती पे मुक्का मारने लगती है। कहती है अरे अचानक इसकी सांसें रुक गई थी, CPR दे रही हूँ। और इसी बहाने वो उस वेटर को किस कर देती है। फिर वो भी उठ जाता है और एशले कहती देखा देखा इसे बचा लिया मैंने। तो सभी एशले की तारीफ करते हैं। एशले बड़ी खुश होती है कि अब मेरा गुड लक मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगले कदम पर वो गिर पड़ती है दोस्तों, और वो भी उसी गीली मिट्टी के ढेर पर जिसको ये लोग कला कह रहे हैं। पार्टी में इतना हंगामा हो जाता है ना कि एशले को अरेस्ट कर लिया जाता है पार्टी में हंगामा करने के लिए। तो एशले रियलाइज करती है कि नहीं यार अभी नहीं आया मेरा गुड लक वापस। ऊपर से उसका इतना अमीर डेट था वो भी गया हाथ से, यानी डेविड। उसी हालात में वो भूखी प्यासी एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वेटर उसका ऑर्डर लेने से मना कर देता है। एशले कहती है क्या मैं कम से कम यहाँ का बाथरूम यूज कर सकती हूँ। वो कहता है नहीं हमारा बाथरूम गंदा हो जाएगा। और जैक वहीं पर बैठा होता है, वो मुड़कर तमाशा देखता है। एशले भूख के मारे किसी दूसरे के प्लेट से खाना निकाल कर खाने लग जाती है और अपनी किस्मत को कोसती कि मैं तो लगभग भिखारन बन गई। और तब एशले को याद आता है कि नमक पीछे छिड़कने से बैड लक चला जाता है। तो वो टेबल से नमक निकाल कर पीछे फेंकती है, लेकिन वो वेटर की आंखों में गिर जाता है और वो जलन के मारे टेबल पे गिर पड़ता है। थोड़ी देर में काफी हलचल मच जाती है। अब ये सारी चीजें देखकर जैक को बड़ा तरस आता है एशले पे, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी खुद की हालत एशले जैसी थी, हर जगह कबाड़ा हो जाता था। वही हालत अब एशले की है। वो एशले को बाहर लेके जाता है। शायद दोस्तों वो एशले को पहचानता ही नहीं कि पार्टी में मतलब उसने इसी को किस किया था। दोनों नहीं जानते कि दोनों ने पार्टी में किस किया था। जैक को ये भी नहीं पता कि मेरा जो गुड लक आया वो इसकी वजह से आया। तो पहले वो एशले को खाना देता है और पूछता है कि ये तुम्हारे ड्रेस को क्या हो गया, कीचड़ में गिर गई थी क्या। एशले उसे पूरी बात बताती है कि मेरी नौकरी भी गई, डेट भी गया, इस तरह अपना दुखड़ा सुनाती है। और जैक उस पर तरस खाकर उसको एक नौकरी दिलाने का वादा करता है। कुछ दिन पहले जैक जिस एरिना में काम कर रहा था ना,
वहाँ वो एशले की भी नौकरी की बात करता है, लेकिन अरीना का मालिक कहता है कि यहाँ तो सिर्फ झाड़ू पोछा का काम है। तो जैक एशले से कहता है कि तुम्हें ये काम चलेगा क्या? वो कहती है कि फिलहाल तो मुझे यार कोई भी काम दिला दो चलेगा। इस तरह एशले वहाँ पे काम करने लगती है, लेकिन इस काम में हर कदम पे उसे ठोकरें ही ठोकरें खानी पड़ती है दोस्तों। वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाती। वो बॉलिंग पिंस ठीक करने जाती है तो खुद ही मशीन के अंदर गिर जाती है। बॉल्स को अरेंज करती है तो सभी के सभी गिरकर ग्लास बॉक्स को तोड़ देते हैं। पूरे अरीना को तहस नहस करके रख देती है वो, लेकिन हार नहीं मानती। अपने बैड लक को हराकर वो उस काम को धीरे धीरे बढ़िया सीख जाती है। जैक और उसका बैंड यहीं पे अपने अगले म्यूजिक कॉन्सर्ट का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। और तब एशले ट्यूबलाइट फिक्स कर रही होती है लेकिन गिरा देती है। ऊपर से शॉक लगने की वजह से वो खुद भी गिर जाती है, लेकिन होता यह है कि एन वक्त पे उसको जैक पकड़ लेता है। फिर उसे अपने घर ले जाकर उसके घाव पे दवा लगाता है। एशले की बहुत ही केयर करता है और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन एशले के दिमाग पे एक ही बात चल रही है दोस्तों कि इसे जरूर मैंने पहले कहीं तो देखा है। और फिर जैक अपनी कजन जिसका नाम कैटी है उससे फोन पे बातें कर रहा होता है, पर एशले कैटी को जैक की गर्लफ्रेंड समझकर जरा उदास होकर चली जाती है। अगले सीन में जैक और उसका बैंड किसी कॉन्सर्ट के लिए रिहर्स कर रहा होता है तो प्रोड्यूसर आकर कहता है कि इस बार एकदम अलग और स्पेशल परफॉर्मेंस देना। उसके जाने के बाद एशले इनके लिए खाना खरीद के लेके आती है। जैक और एशले कुछ देर अकेले में बातें करते हैं दोस्तों। दोनों डेटिंग की बात छेड़ ही रहे होते हैं कि इतने में जैक की कजन कैटी अंदर आ जाती है। जैक उसकी ओर इशारा करके एशले से कहता है कि यह है मेरी प्यारी कैटी, पर बदकिस्मती से उसी वक्त जैक की अट्रैक्टिव असिस्टेंट वहाँ पे आ जाती है और एशले उसे कैटी समझ लेती है और जैक से कहती है कि तुम्हारा टेस्ट काफी घटिया है। कहकर वो निकल जाती है। जैक कहता है तो फिर डेट पक्का समझू मैं? एशले कहती नहीं, मुझे बहुत काम है। कुछ देर के बाद बारिश होने लग जाती है। एशले अपना छाता खोलती है लेकिन तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है और तब जैक छाता लिए गाड़ी से उतरता है और पूछता है कि तुम्हें जाना कहाँ पे? एशले कहती है मैं और कहाँ जाऊंगी, अपनी फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ। तो जैक कहता है अरे बारिश देखो कितनी तेज है, कैसे जाओगी? तो मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले तो एशले मना करती लेकिन फिर मान जाती है। घर पे जैक उसे अपना शर्ट पैंट देता है और कहता है इसे पहन लो और अपना ड्रेस वॉशिंग मशीन में धो दो। एशले वैसा ही करती है। तब उस तरफ जैक ड्रेस चेंज कर रहा होता है और एशले उसको निहारने लगती है, लेकिन गलती से ढेर सारा डिटर्जेंट मशीन में डाल देती है दोस्तों और ऑन भी कर देती है। कुछ ही देर में वो जगह झाग से भर जाती है। फिर जैक आता है, जल्दी से जाकर मशीन ऑफ करता है और एशले की हालत देखकर जैक को बहुत ही बुरा फील होता है कि यार इसके दिमाग को हो क्या गया है, जो भी करती है गलत कर देती है। फिर दोनों झाग के बीच बैठकर बातें करते हैं और किस भी करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे कैटी आ जाती है। अगर किस हो जाता तो एशले को गुड लक मिल जाता और जैक को उसका बैड लक। तब जाकर एशले को दोस्तों यहाँ पे समझ आता है कि यही कैटी है और वो तो बेकार में जैक को गलत समझ रही थी। कैटी और एशले की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। कैटी कहती कि मैं भी आप ही की तरह हूँ आंटी, बहुत अनलकी। तो एशले कहती क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? वो कहती कि कॉन्सर्ट के लिए हमें नए सॉन्ग्स लिखने होंगे और हमारे बैंड में उतना अच्छा लिरिक राइटर नहीं है। एशले कहती रुको रुको रुको, मेरी फ्रेंड मैग बहुत ही अच्छे गाने लिखती है और गाती भी है, तुम उसको एक मौका दोगे तो कमाल कर देगी। जैक भी उसको चांस देता है और वो बहुत ही अच्छा गाती है। उसके सॉन्ग्स भी बढ़िया होते हैं और वो अपने सॉन्ग्स को कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने की परमिशन दे देती है। वो बड़ी खुश है कि उसका गाना स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा। प्रोड्यूसर को भी गाने बहुत ही पसंद आ जाते हैं और वो जैक से कहता है कि जब से तुम मुझे मिले हो मेरा बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री को तुमने हिला के रख दिया है। जैक कहता है अरे सर, उस पार्टी में अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो न जाने कहां कहां भटक रहा होता। उस पार्टी के बाद तो मेरी किस्मत की काया पलट हो गई, मैं अनलकी से लकी हो गया। और दोस्तों ये बात एशले सुन लेती है और अब वो रियलाइज करती है कि पार्टी में उसने जैक को ही किस किया था और उसी का बैड लक एशले को मिला और एशले का गुड लक उसी के पास चला गया, यानी जैक के पास। तो एशले बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और तुरंत जाकर जैक को किस कर देती है। जैक को तो खुशी होती है लेकिन उसको समझ नहीं आता एशले मुझे अचानक किस क्यों कर रही है। खैर एशले बाहर निकलती है और कैब को आवाज देती है तो एक के बजाय तीन तीन आकर खड़े हो जाते हैं। एशले की लाइफ पहले जैसी हो गई है, उसे उसका गुड लक वापस मिल गया है। रास्ते में वो पैगी और एंटनी को साथ देखती है। वो बताते हैं कि अब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका एंगेजमेंट तक हो गया है। पैगी की बात करूं तो अब वो एशले से गुस्सा नहीं है क्योंकि एशले की ही बदौलत उसको एंटनी मिला। वो एशले को न सिर्फ नौकरी देती है दोस्तों, बल्कि कहती है कि मैं तुम्हें कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट प्रमोट कर रही हूँ, आज रात एक मीटिंग है, तुम भी जरूर आना, काम के सिलसिले में तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। कहकर वो चले जाती है और एशले होती बहुत ही खुश। उस रात एशले मीटिंग के लिए तैयार हो रही होती है। उसकी फ्रेंड्स जैक के कॉन्सर्ट के लिए तैयार होती है, लेकिन तब मैग बताती है कि मुझे जैक के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। अचानक प्रोड्यूसर ने कह दिया कि वो किसी और का सॉन्ग यूज नहीं कर सकते, उन्हें खुद के लिरिक्स लिखने होंगे, इसीलिए शायद जैक का कॉन्सर्ट ही कैंसिल हो जाएगा और अब प्रोड्यूसर उसे काम भी नहीं देगा। अब यहाँ पर एशले को बुरा लगता है कि मेरी वजह से जैक की लाइफ में बुरा वक्त शुरू हो गया है। अगर एशले ने उसे किस करके अपना गुड लक वापस नहीं लिया होता तो आज उसका कॉन्सर्ट होता और वो सफल रहता। लेकिन मैग कहती है ये गुड लक बैड लक नहीं होता यार, तुम खामखा परेशान मत हो और अपनी मीटिंग में जाओ तुम। कहकर वो चली जाती है। लेकिन तब भी दोस्तों एशले बहुत ही गिल्टी फील करती कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। जब मैं मुश्किल में थी तब जैक ने मेरी मदद की, लेकिन मैंने उसकी लाइफ में हो रही अच्छाई को छीन लिया। मेरी वजह से मैग का सपना भी टूट गया। वो कितनी आस लगाए बैठी थी कि उसका सॉन्ग स्टेज पे गाया जाएगा। तो यहाँ पर एशले अब एक फैसला करती है और तुरंत कैब लेकर अपनी
फ्रेंड्स के पीछे भागती है, रास्ते में उन्हें पिकअप कर लेती है। वो पूछती है कि तुम मीटिंग में नहीं जा रही क्या? एशले कहती नहीं, हम सब जाएंगे कॉन्सर्ट में। मैं फिर से जैक को किस करके उसे गुड लक वापस देने जा रही हूँ। और वहाँ कॉन्सर्ट स्टेज पे जैक का बैड लक काम करने लगता है। उसके बैंड का ड्रमर गलती से अपनी एक स्टिक नीचे बेसमेंट में गिरा देता है। अब वो उसको उठाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन दोस्तों इस बात से बेखबर जैक उस दरवाजे को बंद कर देता है और ड्रमर स्टेज के नीचे फंस जाता है। इसके बाद ये कम नहीं था, गिटार का तार टूट जाता है जो लगता है सीधे दूसरे प्लेयर की आंख में, और दूसरे बैंड मेंबर को उल्टी होने लगती है। जैक परेशान हो जाता है कि कॉन्सर्ट तो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और यहाँ पर यार हर किसी को कुछ न कुछ हुए जा रहा है। और तब वो रियलाइज करते हैं कि अरे ड्रमर तो गायब है। वो उसे हर तरफ ढूंढते हैं। प्रोड्यूसर भी टेंशन में होता है, ये हो क्या गया। ऑडियंस तो ऊपर से चिल्ला रही है कि कब होगा कॉन्सर्ट शुरू। प्रोड्यूसर सोचता है कि अगर मैं ये कहूंगा कि ड्रमर नहीं है तो मेरी तो आरती उतार देंगे ये लोग। ड्रमर तो बेसमेंट में फंसा होता है और एग्जिट ढूंढ रहा है कहां से निकलूं। इसी बीच एशले और उसकी फ्रेंड वहां पे पहुंच जाती है और तभी स्टेज अरेंजमेंट करने वाला एक आदमी कहता है कि मुझे कुछ साल ड्रम्स बजाने का एक्सपीरियंस है, मैं ट्राई करता हूं। पर जैक और उसका बैंड नहीं मानते, कहते हैं कि हमारे साथी के बिना हम परफॉर्म नहीं करेंगे। और तभी एशले अंदर आकर जैक को सभी के सामने किस कर देती है और कहती है कि अब तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा, तुम्हारा कॉन्सर्ट धमाकेदार होगा देखना। और तभी बेसमेंट में फंसे हुए ड्रमर ने शायद कोई बटन दबा दिया था और वो नीचे से स्टेज पे मस्त एंट्री देता है। ऑडियंस खूब चीयर करती है और शुरू करने से पहले ही एशले जैक से रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम मेरी फ्रेंड मैक का सॉन्ग परफॉर्म कर सकते हो? जैक कहता है जरूर। तो सबसे पहले वो मैक का ही सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। प्रोड्यूसर डांटता है कि मैंने तो ये सॉन्ग परफॉर्म करने से मना किया था ना, लेकिन उस सॉन्ग के लिए ऑडियंस का रिस्पांस देखकर उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। सभी बहुत इंजॉय करते हैं। मैक का तो जैसे लक्ष्य पूरा हो गया, वो बड़ी इमोशनल हो जाती है कि यार मेरा वाला गाना बज रहा है। कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल रहता है। प्रोड्यूसर सभी को पार्टी देता है। जैक और उसका बैंड बियर बोतल खोलकर इस सफलता को सेलिब्रेट करते हैं। बोतल का ढक्कन सीधे एशले के माथे पे जा गिरता है। मैग भाग कर आती है और कहती है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे थैंक करूं यार तुम्हें, मेरा सपना पूरा करवाने के लिए बहुत ही शुक्रिया। जैक ने कहा है कि अगले कॉन्सर्ट में मुझे गाने का मौका भी मिलेगा। एशले अपनी दोस्त की खुशी देखकर खुद भी खुश होती है, लेकिन कहती है मैं अब यहाँ नहीं रह सकती और ना ही मैं और जैक एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम साथ रहे तो ये गुड लक और बैड लक हमारे बीच एक्सचेंज होता रहेगा और मैं नहीं चाहती कि जैक की लाइफ में कोई मुश्किल आए। इसीलिए मैं दूसरे शहर जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। मैं चाहती हूँ कि जैक को बहुत सफलता मिले, लेकिन प्लीज जैक को इस बारे में कुछ मत बताना। ये कहकर एशले सच में चली जाती है। अगले सीन में एयरपोर्ट पे होती है वो, और कोइंसिडेंस तो देखिए, सारे के सारे फ्लाइट्स डिलेड दिखाते हैं। एशले को लगता है कि ये सब मेरे बैड लक की वजह से हो रहा है और तभी पीछे से जैक की आवाज एशले को आती है। असल में मैग ने जैक को सब बता दिया था। जैक कहता है तो तुम मुझे छोड़कर जाने का फैसला कैसे कर गई? अपना सारा गुड लक मुझे देकर मेरा बैड लक लेकर जाने वाली तुम हो कौन? एशले कहती ये गुड लक मेरे पास रहेगा ना तो सिर्फ मेरे काम आएगा, लेकिन तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारे जरिए दोस्तों को भी फायदा होगा। जैक कहता है कि मेरे पास गुड लक हो या ना हो, मैं अपनी मेहनत अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगा, कैसे भी करके सफलता पा लूंगा, लेकिन किसी भी हाल में मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। कहकर वो एशले को किस करने आता है, पर एशले मुड़कर रोने लग जाती है। कहती प्लीज जिद मत करो जैक, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन जैक कहता नहीं नहीं, जब मैंने पहली बार तुम्हें पार्टी में देखा था ना तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी और मैं तो अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन शायद वो मौका मुझे आज मिलने वाला है। एशले इमोशनल होकर उसे किस कर देती है। दोनों बार बार किस करते हैं तो डिस्प्ले बोर्ड पे फ्लाइट्स का स्टेटस भी ऑन टाइम और डिलेड के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। तब वहां पे आती कैटी। वो कहती अंकल मुझे क्या इसीलिए यहाँ पर लेकर आए ताकि तुम दोनों किस करते रहो? और तब एशले को एक आइडिया आता है और दोनों साथ में कैटी के गालों पे किस करते हैं ताकि उसे गुड लक मिल जाए, क्योंकि कैटी को लगता है कि वो एक अनलकी लड़की है। अब उसका लक चेक करने के लिए वो उसे एक स्क्रैच कार्ड खरीद देते हैं और उसे उस कार्ड से $24 का प्राइज मिलता है। वो बड़ी खुश होती है कि पहली बार मैं इतनी लकी हूँ। तो अब सारा गुड लक कैटी को मिल गया। जैक और एशले फिर किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माथे टकरा जाते हैं। एशले कहती है लो शुरू हो गया तुम्हारा यानी मेरा भी बैड लक। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ऊपर की एक पाइप टूट जाती है और इन पे पानी बरसने लगता है और इस तरह जोरों शोरों से शुरू होती है इनकी अनलकी लाइफ। लकी कपल अब एक अनलकी कपल बन गया, लेकिन फिर भी वो खुश हैं क्योंकि एक दूसरे का साथ है और इसी के साथ दोस्तों कहानी खत्म होती है। क्या आप खुशकिस्मती या बदकिस्मती में विश्वास रखते हैं? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।